नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 15 मार्च 2026, दिन रविवार और आज की हिंदी तिथि है चैत्र माह के कृष्ण पक्ष एकादशी, जो कि सुबह 9:16 तक रहेगा। फिर 9:16 के बाद से द्वादशी तिथि हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे यानी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके राइट्स और प्रोटेक्शन लॉज के बारे में जागरूक करना है। यह दिवस दुनिया भर में कंज्यूमर अवेयरनेस को बढ़ावा देता है और साल 1877 में आज ही के दिन क्रिकेट इतिहास का पहला आधिकारिक टेस्ट मैच शुरू हुआ। यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया नेशनल क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। यहीं से टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत हुई, जो आज भी खेल का सबसे प्रतिष्ठित फॉर्मेट माना जाता है। और साल 1969 में आज ही के दिन भारतीय नौसेना में पहला हेलीकॉप्टर दस्ता INAS 300 गोवा में शामिल किया गया। इससे भारतीय नौसेना की नवल एविएशन कैपेबिलिटी और समुद्री सुरक्षा को नई मजबूती मिली। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सिलचार में कई बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बारक वैली अपनी संस्कृति और भाषा के कारण खास पहचान रखती है और अब इसे पूर्वोत्तर भारत का बड़ा लॉजिस्टिक्स और व्यापार केंद्र बनाया जाएगा। उन्होंने लगभग 24,000 करोड़ रुपए के शिलांग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर की आधारशिला भी रखी, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सड़क, रेल, शिक्षा और कृषि से जुड़े प्रोजेक्ट्स युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि असम अब टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सड़क, रेलवे और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ये प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के विकास को नई गति देंगे। उन्होंने बताया कि खड़गपुर मोरेग्राम एक्सप्रेसवे, कई नए पुल और रेलवे परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी। इसके साथ ही 6 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया गया और पुरुलिया से आनंद विहार के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से व्यापार, उद्योग और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर के संबा जिले में सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। दरअसल देर रात पाकिस्तान की ओर से एक ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुआ। यह ड्रोन रामगढ़ सेक्टर के कंदराल, अबताल और बहादुरपुर गांवों के ऊपर कुछ मिनट तक मंडराता देखा गया। इसके बाद पूरे इलाके में कड़ी निगरानी और तलाशी अभियान चलाया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं हथियार या नशीले पदार्थ तो नहीं गिराए गए। पिछले 2 दिनों में RS-पुरा सेक्टर में 3.5 किलो से ज़्यादा हीरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बिहार में एक अहम कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज देखने को मिला। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने राज्य के 43वें गवर्नर के रूप में शपथ ले ली है। पटना के लोक भवन में आयोजित एक औपचारिक सेरेमनी में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। यह शपथ पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू ने दिलाई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई वरिष्ठ नेता और डिग्निटरीज मौजूद रहे। भारतीय सेना में लंबा अनुभव रखने वाले सैयद अता हसनैन अब बिहार के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। भारत सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में फ्यूल सप्लाई पूरी तरह से जारी रहेगी और किसी तरह की कमी नहीं होगी। घरेलू उपभोक्ताओं, अस्पतालों, स्कूलों और अन्य इसेंशियल सर्विसेज को अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि रिफाइनरियों में डोमेस्टिक LPG प्रोडक्शन को 30% से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही PNG और CNG सप्लाई भी बिना किसी कटौती के जारी है। सभी पेट्रोल पंप और फ्यूल आउटलेट्स को सख्त गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सरकार ने राज्यों को अतिरिक्त केरोसिन एलोकेशन भी दिया है, ताकि जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक फ्यूल का इस्तेमाल किया जा सके। देश में LPG सप्लाई को लेकर भारत पेट्रोलियम ने बड़ा भरोसा दिया है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL ने कहा कि कंपनी देश भर में रिलायबल LPG अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में BPCL ने बताया कि उसका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क लगातार काम कर रहा है, ताकि घरेलू कुकिंग गैस और इसेंशियल सेक्टर्स को बिना रुकावट LPG मिलती रहे। कंपनी के मुताबिक ऊर्जा क्षेत्र में बेहतर कोऑर्डिनेशन और बढ़ी हुई प्रोडक्शन के कारण देश में LPG की सप्लाई पूरी तरह स्टेबल है। BPCL ने भरोसा दिलाया कि मजबूत नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के जरिए गैस सिलेंडर समय पर घर घर तक पहुंचाए जा रहे हैं।
देश में एलपीजी सप्लाई को लेकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने बड़ा अपडेट दिया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल ने बताया कि कल पूरे देश में 15 लाख से ज़्यादा एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में कंपनी ने कहा कि उसके बॉटलिंग प्लांट्स और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स लगातार काम कर रहे हैं ताकि गैस सिलेंडर नागरिकों के घर तक बिना किसी परेशानी के पहुंच सके। एचपीसीएल ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही कंपनी ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे एलपीजी बुकिंग के लिए ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल करें और अनावश्यक रूप से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने से बचें। भारत का सर्विसेज सेक्टर तेजी से देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत पिलर बनकर उभरा है। यह सेक्टर आर्थिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और ग्लोबल ट्रेड में बड़ी भूमिका निभा रहा है। यूनियन बजट 2026-27 में सरकार ने इस सेक्टर को और मजबूत करने के लिए कई रिफॉर्म्स की घोषणा की है। सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में भारत की हिस्सेदारी 10% तक पहुंचाई जाए। FY 2025-26 में भारत के सर्विसेज एक्सपोर्ट्स $348.4 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। IT सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इस ग्रोथ को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार का मानना है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स से भारत सर्विसेज सेक्टर में दुनिया का बड़ा हब बन सकता है। मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों पर हमले नहीं रुके तो अमेरिका खार्ग आइलैंड के तेल ढांचों पर हमला कर सकता है। खार्ग द्वीप ईरान के लिए बेहद अहम है क्योंकि यहीं से उसके लगभग 90% ऑयल एक्सपोर्ट्स होते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने द्वीप के कई मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया है। वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस बीच युद्ध के कारण वैश्विक ऑयल मार्केट में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। मध्य पूर्व में संघर्ष और तेज हो गया है। लेबनान के दक्षिणी इलाके में एक इजरायली एयर स्ट्राइक में 12 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो गई है। लेबनान के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक यह हमला बुर्ज कालाउया गांव में एक हेल्थ सेंटर पर हुआ जहां डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक्स ड्यूटी पर मौजूद थे। मंत्रालय ने बताया कि कुछ ही घंटों में यह हेल्थ सेक्टर पर दूसरा हमला है। इससे पहले सौवाने गांव में एक पैरामेडिक सेंटर पर हमले में 2 पैरामेडिक्स की मौत हुई थी। इस बीच हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम ने कहा कि उनका संगठन इजराइल के साथ लंबे संघर्ष के लिए तैयार है। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के बीच यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान पूरे वेस्ट एशिया पर प्रभुत्व जमाने और इजराइल को खत्म करने की योजना बना रहा था, लेकिन अब वे योजनाएं खत्म हो चुकी हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने खार्ग आइलैंड पर बड़े पैमाने पर बॉम्बिंग रेड कर सैन्य ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। हालांकि अमेरिका ने जानबूझकर वहां के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया। खार्ग द्वीप ईरान के लिए बेहद अहम है क्योंकि यहीं से उसके करीब 90% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स होते हैं। इस हमले के बाद ईरान ने भी कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर बड़ा हमला हुआ है। बीती रात एक मिसाइल ने यूएस एम्बेसी के परिसर में स्थित हेलीपैड को निशाना बनाया। यह हमला बगदाद के बेहद सुरक्षित ग्रीन जोन में हुआ जहां इराकी सरकार की इमारतें और कई विदेशी दूतावास मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला उस समय हुआ जब बगदाद में ईरान बैक्ड फाइटर्स के खिलाफ कार्रवाई में 2 लड़ाके मारे गए थे। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि एक सुसाइड ड्रोन के जरिए अमेरिकी दूतावास के रडार सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। हालांकि इस हमले पर अभी तक अमेरिकी दूतावास की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अमेरिका की सेना को एक बड़ा झटका लगा है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के क्रैश होने से सभी 6 अमेरिकी क्रू मेंबरों की मौत हो गई है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक यह हादसा गुरुवार को वेस्टर्न इराक में हुआ। रिपोर्ट के अनुसार 2 विमानों के बीच एक अज्ञात घटना के बाद यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ जबकि दूसरा विमान सुरक्षित लैंड कर गया। ओहायो के गवर्नर माइक डिवाइन ने बताया कि मृतकों में से 3 जवान ओहियो एयर नेशनल गार्ड से जुड़े थे। इस हादसे के बाद ऑपरेशन इपिक फ्यूरी में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर कम से कम 13 हो गई है। भारत के शतरंज इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। असम को अपना पहला चेस ग्रैंड मास्टर मिल गया है। 16 साल के इंटरनेशनल मास्टर मयंक चक्रवर्ती ने स्वीडन में आयोजित 8th GM टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल कर लिया। मयंक ने 9 में से 7 अंक हासिल कर टूर्नामेंट में पहला स्थान प्राप्त किया और 2500 फाइट रेटिंग की जरूरी सीमा भी पार कर ली। इसके साथ ही मयंक चक्रवर्ती भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और असम व पूरे नॉर्थ ईस्ट के पहले ग्रैंड मास्टर भी। उनकी इस उपलब्धि से सिलचर समेत पूरे राज्य में खुशी की लहर है।
जम्मू कश्मीर में यात्री किराए को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में सभी पैसेंजर व्हीकल्स के किराए में 18% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। नई व्यवस्था के तहत ई रिक्शा का किराया 15 रुपये प्रति किलोमीटर तय किया गया है। वहीं ई ऑटो का किराया पहले किलोमीटर के लिए 25 रुपये और उसके बाद 20 रुपये प्रति किलोमीटर रहेगा। कैबिनेट ने मंत्रियों, विधायकों, विधानसभा स्पीकर और लीडर ऑफ अपोजिशन के अलाउंसेस बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इन सभी प्रस्तावों को अब अंतिम मंजूरी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजा जाएगा। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस काफ़ी सफल रहे हैं और अमेरिकी सेना ने बड़े हमले किए हैं। उन्होंने दावा किया कि इन हमलों से ईरान की नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को भारी नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ईरान से उत्पन्न न्यूक्लियर थ्रेट को खत्म करना है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका इस समय डोमिनेंट पोजीशन में है और हालात पूरी तरह नियंत्रण में है। हालांकि ट्रंप ने युद्ध की अवधि पर कोई समय सीमा नहीं दी, लेकिन कहा कि ऑपरेशन उम्मीद से तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 15,966 रुपये प्रति ग्राम है, यानी करीब 1,59,660 रुपये प्रति 10 ग्राम पर सोना कारोबार कर रहा है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो आज चांदी की कीमत करीब 275 रुपये प्रति ग्राम है, यानी लगभग 2750 रुपये प्रति 10 ग्राम और करीब 2,75,000 रुपये प्रति किलो के आसपास चल रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़, करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।